सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए आप हम लोग बैठ कर के फिर भगवत चर्चा करें। पिछली कड़ियों में हमने देखा था कि जिन पुरुषों की, जिस मनुष्य की देह में और गेह में बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, उसकी कितनी दुर्गति होती है। और यह भी चर्चा किया था हम लोगों ने कि जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो किस तरह से उसका विकास होता है। इन बातों पर हमने अध्ययन किया था। आगे हम लोग विचार करते हैं, जो जब छठे माह में स्मरण शक्ति आती है जीव की, तो सातवें माह में वह भगवान से याचना करता है। क्या याचना करता है भगवान से? वह देख रहा है कि अपनी माँ के गर्भ में बहुत कष्ट है, अनेक प्रकार के कीड़े उसे काटते हैं, वह छटपटाता रहता है दर्द से और उसे बहुत परेशानी होती है। इस अवस्था में जब उसे स्मरण आती है पूर्व जन्मों की, तो सैकड़ों जन्मों की याद उसे आती है, स्मरण हो जाती है। और उसने यह महसूस किया कि पिछले कई जन्मों में हमने माँ के गर्भ में जो दिन बिताए हैं, बड़े कष्टपूर्ण दिन बिताए हैं, और जब भी मेरे जन्म का समय आया तो हमने भगवान से प्रार्थना किया, फिर आज प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हम दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करें कि फिर से हमें किसी माँ के गर्भ में आना पड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। दोनों हाथ जोड़ करके वह भगवान को याद करता है। ये कम बड़ी बात नहीं है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में भगवान की याद आवे। जन्म लेने के बाद तो हम लोग कभी भगवान को याद करते नहीं हैं, लेकिन भगवान की याद माँ के गर्भ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वह प्रार्थना करता है कि सोहम वशन्नपि विभो बहु दुखवासम गर्भान निर्जगमी से बहिरंधकूपे यत्रोपयात मुप सरपति देव माया मिथ्यामतिर्यदनु संस्कृति चक्र में तत्। हे भगवान, यद्यपि हम तो हैं बड़ी कष्ट में माँ के गर्भ में, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि संसार में जाए। ये संसार जो है ये अंधकूप है, और इस अंधकूप में गिरने की हमारी इच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि हम माँ के पेट में ही रहें, खूब कष्ट भले झेल रहे हों। जब जैसे ही हम जन्म लेंगे तो भगवान की माया हमें घेर लेगी और फिर से हम देहात्म बुद्धि में लग जाएंगे। हम शरीर को ही अपनी आत्मा मानेंगे और इसी की संतुष्टि के लिए हर प्रकार का काम करेंगे, और इस प्रकार से फिर हम पुनः भवसागर में गिर जाएंगे, संस्कृति चक्र में गिर जाएंगे, जन्म और मृत्यु के चक्र में बंध जाएंगे। इसलिए हे भगवान, अगर हमारा जन्म हो ही गया प्रकृति के नियमों के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, तो हम अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हम बार बार माँ के गर्भ में आवें, और हम अपना उद्धार करेंगे। जैसे भी हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, इस चेतना का प्रयोग करके, और हम इस संसार सागर से पार हो जाएंगे, और फिर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि इस संसार के भवकूप में हम गिरें। लेकिन ठीक उल्टा होता है। जब प्रसव काल की, जब उसका समय पूरा हो जाता है 9 महीने का, तो प्रसव काल की वायु उसे गर्भ से बाहर आने को मजबूर कर देती है, और गर्भ से बाहर आते ही उसकी पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट हो जाती है। ये ऐसा विधान है भगवान का। पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट होती है और भगवान की वैष्णवी माया उसे घेर लेती है। ये सब हम सबको जानना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, हम सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब ने माँ के गर्भ में अपने समय बिताए हैं, लेकिन उन दिनों का वो 9 महीने का जो कष्ट होता है उसको लोग भूल जाते हैं। यह भी भगवान की माया ही है। तो जैसे ही पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट हो जाती है, और इसके विपरीत अज्ञान की दशा को प्राप्त हो जाता है, तो इस कारण से बच्चा रोने लगता है, वह जीव रोने लगता है। आज तक किसी ने भी इसकी चर्चा नहीं की होगी कि बच्चा रोता क्यों है जन्म लेने के बाद। ये अचानक उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। वो अभी तक भगवान का दर्शन कर रहा था और पूर्व जन्मों की स्मृति थी, वह चाह नहीं रहा था
कि हम माँ के गर्भ से बाहर फिर गिरें और फिर भगवान की माया में फंस जाएं और फिर से बार बार कुछ ऐसा कर्म करें, गलत संगति हो जाए और बार बार हमको कर्म फल भोगने के लिए संसार में आना पड़े। तो अचानक जो यह परिवर्तन हो जाता है, इससे घबरा करके बच्चा रोने लगता है, उसकी पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट हो जाती है। और इधर क्या होता है कि घर के लोग खुश हो जाते हैं, बच्चा रो रहा है, यही कारण है बच्चा के रोने का। बच्चा रोता रहता है और घर के लोग खुश हो जाते हैं। क्यों भाई? कि हमको बेटा हुआ, हमको नाती हुआ, हमको पोता हुआ, हमको भतीजा हुआ, हम चाचा बन गए, हम बाबा बन गए, हम नाना बन गए, इसमें खुश हो जाता है। और यही झूठी पहचान मनुष्य की यहीं से शुरू हो जाती है। वह तो जीवात्मा था, वह तो उसकी इच्छा थी कि हम फिर ऐसा कोई काम न करें। हे भगवान, हम माँ के गर्भ में भले कष्ट पाल रहे हैं लेकिन संसार चक्र के अंधकूप में नहीं गिरे। क्यों? क्योंकि यहाँ गिरने के बाद फिर भगवान की वैष्णवी माया का हम शिकार हो जाएंगे। तो ये इसी परिवर्तन के कारण वह बच्चा रोने लगता है और झूठी पहचान उसकी यहीं से शुरू हो जाती है। जबकि जीव न तो किसी का बेटा है, न किसी का बेटी है, न किसी का पोता है, न नाती है, कुछ नहीं है। और यहीं से उसकी झूठी पहचान शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि मंत्री जी को पोता हुआ, मंत्री जी जो है बाबा बन गए, मंत्री जी नाना बन गए, हम कलेक्टर साहब के बेटा हो गए, हम किसी जमींदार के पुत्र हो गए। यहीं से इसकी झूठी पहचान जीवात्मा की शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है, हर उम्र में वह दुख पाता है। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि हर मनुष्य संसार में 3 तापों से पीड़ित रहता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, कुछ न कुछ सबको रहता है। ये बीच की स्थिति में कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य सुखी महसूस करता है, तो ये दूर से देखने की बात है। हम दूर से भले महसूस करते हो कि कोई आदमी है जो हमसे बहुत पैसा वाला है, बहुत ज़्यादा सुख है, लेकिन नज़दीक जाने के बाद कुछ दूसरा ही चित्र सामने आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा हम दूर रह के सोचते हैं। और 3 तापों से मनुष्य जो है पीड़ित रहता है। और बीच में अगर कभी कुछ खुशी मिली, कुछ सुखी महसूस किया, तो वह सुख ऐसा ही है जैसा कि खुजलाने पर सुख मिलता है। ये बहुत बड़ा तथ्य है कि खुजली जिसको होता है घाव में, तो उसको कुछ देर के लिए बड़ा सुख महसूस होता है। तो ऐसा ही सुखी मनुष्य होता है। बाकी संसार में जन्म से लेकर के मृत्यु तक 3 तापों से पीड़ित रहता ही है मनुष्य। काम घेर लिया, क्रोध घेर लिया, लोभ घेर लिया, मान, मोह, मत्सर, इन्हीं का शिकार होता रहता है और देहाभिमान में फंस जाता है। वह अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है और समझता है कि हमारा जो यही शरीर है, बस यही हम है, यही हमारी आत्मा है। और अनेक प्रकार के कुसंगों में वह पड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक क्षण का कुसंग मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देता है। एक क्षण का, आगे हम चर्चा करेंगे, अजामिल की कथा आएगी 6ठे स्कंद में, तो अजामिल की कथा आएगी। उसके बाद शोभरी ऋषि की कथा है कि जो लोग कुछ क्षण का कुसंग होने के चलते अपने स्थिति से बहुत नीचे गिर गए, ऐसा होता है। और आज के ज़माने में तो कदम कदम पर कुसंग का सामना करना पड़ता है मनुष्य को। तो आज के बच्चे अगर बिगड़ रहे हों या आज अगर ऐसी स्थिति बन गई है, तो इसका यही सब कारण है कि हम कुसंग के शिकार हो गए हैं। 1 मिनट का, कुछ क्षण का जो कुसंग होता है, मनुष्य को बहुत नीचे गिरा देता है और नरक में जाने को बाध्य कर देता है। खास करके कुसंग तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो लंपट प्रकृति का है जो व्यक्ति, लंपटों का संग तो कभी नहीं करना चाहिए। जो स्त्री संगियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष की चर्चा में 24 घंटा भाग लेते हैं या इस तरह के उलझनों में पड़े रहते हैं, उनका कुसंग तो कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह नरक का वास होता है। आगे हम इसकी विशेष विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंत काल में जो 4 आश्रम हमारे यहाँ बनाए गए, वो इसी कारण से बनाए गए कि अंत काल में जो चौथा जो है गृहस्थाश्रम के बाद जो तीसरा और चौथा है वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें हर प्रकार के सांसारिक बातों को भूल करके थोड़ा सा लोक कल्याण भी होना चाहिए और आत्मस्वरूप जानने की चेष्टा करनी चाहिए मनुष्य की। और संसार थोड़ा भी याद ना आवे, यह प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अंत काल में जो मनुष्य स्त्री भाव को प्राप्त, जैसे कोई आदमी अपनी पत्नी का चिंतन करते हुए मरता है, या कोई स्त्री अपने पति का चिंतन करते हुए मरती है, या पुत्र का चिंतन करते हुए मरती है, तो जिस भाव का चिंतन करते हुए मनुष्य मरता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। मनुष्य अगर स्त्री भाव में प्राण त्यागे तो अगला शरीर उसका स्त्री का मिलता है। स्त्री अगर पुरुष भाव में शरीर त्यागे तो अगला शरीर उसका जो है पुरुष का मिलेगा, लेकिन आना पड़ेगा फिर इस संसार में सुख दुख भोगने के लिए। इसलिए जैसे भगवान का दर्शन और याद माँ के गर्भ में आया, उस वही स्थिति अगर गर्भ के बाहर भी बनी रहे तो आनंद प्राप्त किया जा सकता है। ये बड़े गूढ़ बात है, ये बहुत मर्म की बात है, इसको
हम लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे कि मनुष्य गर्भ के अंदर भगवत चिंतन करता है, भगवान को याद करता है, पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करता है कि फिर हम ऐसा कोई काम न करें ताकि हमको संसार में आना पड़े। लेकिन जन्म लेने के बाद भगवान की वैष्णवी माया के प्रभाव से सब भूल जाता है। तो ये स्थिति जन्म के बाद भी होनी चाहिए कि हम जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें, भगवत स्मरण करें, तो भी इसी स्थिति में मनुष्य का कल्याण होने वाला है, नहीं तो कहीं कोई उपाय नहीं है उसके कल्याण का। तो आज हम इतना ही चर्चा करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। ये माँ देवहूति और पुत्र कपिल का प्रसंग है। ये बात अपनी माँ को समझा रहे हैं और माँ बड़े गौर से इन बातों को सुनती जा रही है। माँ समझ रही है कि मेरा पुत्र जो है हमारे कल्याण का मार्ग बतला रहा है और हमको अब कुछ नहीं करना है भगवत चिंतन के अलावा। तो हम आगे फिर अगली कड़ी में विशेष चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और है, संक्षिप्त में बताएंगे जो हमारे और आपके जीवन से संबंधित है। ये चर्चा हम सबको जानना चाहिए। और अंत में अपनों से 2 शब्द मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों में भागवत अवश्य रखें। जहाँ कहीं भी आपके पड़ोस में अगर भागवत कथा होता हो तो आप वहाँ जाने का प्रयास करें। ये मनुष्य को दिशा बोध देता है, जीवन का जो सही लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहायक बनता है। आप हर घड़ी भगवत चिंतन करें और जहाँ कहीं राम कथा, भगवत कथा, कुछ भी कथा हो तो आप उसमें समय निकाल कर जरूर जाएं। जीवन की सार्थकता इसी में है, बाकी कुछ नहीं है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।